शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे 4 ऐसी स्टोरीज़ के बारे में जो कि इस टाइम पर टॉप ट्रेंडिंग पर जा रही हैं। लोग डिस्कस कर रहे हैं और लोग जानना भी चाह रहे हैं कि यार इसके पीछे की क्या हकीकत है। नमीर खान जो कि कर्ज़े जान ड्रामे में जो नेगेटिव किरदार अदा कर रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट आई है यमुना ज़ैदी को लेके, साथ ही उस ड्रामे को लेके और जो उन लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आखिरकार नमीर खान का क्या कहना है वो सुनवाऊँगा भी और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे नईमा भट्ट जो कि कभी मैं कभी तुम से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, जिस ड्रामे को पूरी दुनिया में पसंद किया गया। अब उस ड्रामे के बारे में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी और उससे पहले हनी आमिर के बारे में उन्होंने क्या अल्फाज यूज किए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आवाम जो है नईमा भट्ट का इतना ज्यादा साथ क्यों दे रही है और साथ ही उनके ऊपर तनकीद भी क्यों की जा रही है, अब इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और साथ ही बात करेंगे बुशरा अंसारी के बारे में, इस टाइम पर डिस्कस हो रही है, तबसरे हो रहे हैं बुशरा अंसारी और ढक्की भाई का जो फड्डा चाह रहा है और जो जिस तरह के मामलात चाह रहे हैं वो तो आपके सामने हैं। और जिन लोगों को नहीं पता उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि इस टाइम पर नुमान हबीब की एक स्टेटमेंट आई है बुशरा अंसारी को लेके, ढक्की भाई को लेके। अब वो स्टेटमेंट क्या थी वो भी रखेंगे। और साथ ही बात करेंगे सोनिया हुसैन ने एक छोटी सी स्टेटमेंट दी है जो कि बड़ी वायरल हो रही है अपनी माजी को लेके। इस टाइम पर वो स्टेटमेंट क्या है वो आपको सुनवाऊंगा भी और इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये 4-5 ऐसी स्टोरीज हैं जिसको अवाम जानना चाह रही है कि इन्होंने यही अल्फाज यूज किए हैं या फिर कुछ और। पूरी आपको डिटेल रखूंगा भी और साथ ही वॉइस नोट सुनवाऊंगा कि यार ये इनके अल्फाज थे, ये अवाम का रद्द अमल है, चाहे वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब पर फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं। अगर बात करें नहीमा भट्ट जो कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं, जिन्होंने हानिया आमिर को लेके जो अल्फाज यूज़ किए, पहले तो उन्होंने हानिया आमिर को पहचानने से मना कर दिया और फिर इनकी स्टेटमेंट आई है कभी मैं कभी तुम को लेके, जिसके ऊपर उनको एप्रिशिएट किया जा रहा है। मगर जब हानिया आमिर के बारे में इन्होंने बात की तो लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दिया। अब हानिया आमिर के बारे में इन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देता हूँ और फिर बताता हूँ कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है। अब ये सुनिएगा। नाम बताना है। हानिया आमिर। अरे हानिया आमिर सही है यार, आप तो अब ये एक एयरवाई का प्रोग्राम था जहां पर इनसे पूछा गया, वसीम बदामी भी मौजूद थे, जहां पर आपको पता है एआई से या डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हैं वहां से इमेजेस बनाए जा रहे हैं। जब इमेज बनाया गया तो उन्होंने पहचान लिया, साथ जो उनके बैठे थे नईमा भट्ट के, उन्होंने पहचाना कि ये हानिया आमिर है। उसके बाद हानिया आमिर से जो सवाल किया गया कि आप पहले वो सुन लें उसके बाद डिटेल देता हूँ। क्रिकेट देखते हो यही देख रहे हो? आजकल यही देख रहा हूँ यार। वैसे वाकई जिस चीज पे सवाल पूछेंगे वही देखूंगा ना। तो मुझे आ रही मैं तो बड़ा खेला हूँ साथ। मैं तो बड़ा साथ खेला हूँ। आपने साथ ड्रामा कर लिया पूरा यार। ड्रामे करने का ये मतलब थोड़ी होता है कि आप किसी को नहीं ये जान सकते, आपको लगता है आप जाने हैं मगर you और cannot. जानने का मतलब ये थोड़ी कि इनका बैंक अकाउंट बताओ आपको, यानी कि आपको वन कैन No, एक्सेप्ट मैं रिकॉग्नाइज। इतनी ऑब्जर्व नहीं करती, सॉरी। हानिया आमिर को पहचानने से इनकार कर दिया। गिबली नहीं पहचानी जा रही। हाँ सही है सही है। अच्छा, अब इन्होंने जब ये हानिया आमिर के हवाले से बात की, बेसिकली इनका जो बात थी वो कार्टून को लेके थी, जो कि एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए तैयार किया गया था। मगर हानिया आमिर जो फैन्स हैं वो मैदान में आ जाते हैं। वो नहीमा भट्ट को कहना शुरू कर देते हैं कि कल की पॉपुलर हुई हुई लड़की जो कि बरसों से पॉपुलर चाह रही है, जिनके ड्रामास बहुत ज़्यादा हिट हुए, कभी मुझे प्यार हुआ था, कभी मैं कभी तुम, इसके अलावा आप किस तरह पहचानने से ना कर सकती हैं। तो उन्होंने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैकलैश आया। अवाम ने, कुछ लोगों ने गालियाँ अल्फा की और कुछ लोगों ने ये कहा कि नईमा भट्ट आपको कौन जानता है जिसको आप जानने से इनकार कर रही है। उसके बाद इनसे एक और जगह पे प्रोग्राम में पूछा गया, कभी मैं कभी तुम के हवाले से प्रोग्राम था, इनसे जब डिटेल में बात की गई, उन्होंने आगे से नईमा भट्ट ने कभी मैं कभी तुम को स्टार्स को लेके क्या बात की है, पहले आपको वो सुनवाता हूँ फिर बात करते हैं कि यार हाँ, ये नईमा भट्ट ने जो बात की है उसके ऊपर लोग इनको एप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं। पहले आप ये सुन लें। ये गपशप का प्रोग्राम था, समा पे इनका इंटरव्यू था। जब गपशप के दौरान इनसे पूछा गया कभी मैं कभी तुम के हवाले से कि आपको उतनी इज्जत मिली या नहीं मिली, तो इन्होंने क्या कहा, पहले आप वो सुन लें। सही काम। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, आई कैन नॉट स्पीक फॉर एवरीवन एल्स, बट जैसा लगा कि यार मुझे इतनी सपोर्ट मिल रही है, स्पेशली कभी मैं कभी तुम मैं, तो मुझे लगा मेरे कोलीग्स जो हैं दे रियली are appreciating my work and that's very encouraging because I haven't done a lot of dramas. बस वो फिर मुझे लगता ही रहा और वो मैंने खुद ही ख्याली सोच लिया कि यार। अच्छा, अब नहीमा भट्ट ने इतनी सी बात की और इन्होंने अगर आपको शॉर्ट वर्ड्स में मैं समझाना चाहूँ, इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा फ़ील होता था कि जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ और जो मेरी टीम मेंबर्स हैं,
वो मुझे हमेशा एप्रिशिएट करेंगे, अच्छे तरीके से मिलेंगे, जो कि मैं ख्वाब देख रही थी। असल में आपको जो एप्रिसिएशन है या फिर आपको जो एप्रिशिएट किया जाता है, वो सोशल मीडिया पर किया जाता है। नईमा भट्ट ने ये कहा और नईमा भट्ट ने ये भी मज़ीद कहा कि मैंने जिस अंक का सोचा था कि यार मुझे टीम मेंबर्स जो मिले हैं, वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि जब एक जगह आप काम कर रहे हो, तो आपके फैमिली मेंबर्स की तरह बन जाते हैं। आप एक ऑफ़िस में काम कर रहे हो, इसके ऊपर नईमा भट्ट के ऊपर लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट नईमा भट्ट को किया। नईमा भट्ट को कहा कि आपने सच्चे वर्ड्स बोले, क्योंकि आजकल का ऐसा दौर जा रहा है कि आपका सगा भाई सगे भाई को अपनाने से, बात मानने से इनकार कर देता है। ये तो फिर भी टीम थी और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नईमा भट्ट आप मायूस ना हो, और कुछ लोगों ने ये कर दिया कि अगर आपको सोशल मीडिया पर, अगर आपको डिफरेंट जगह पे लोग आपके फैंस बन चुके हुए हैं, आपको पसंद करें, तो आपको कम से कम मायूस नहीं होना चाहिए। नईमा भट्ट की ये स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही थी। मगर यहाँ पर बात करते हैं नमीर खान की, जो कि कर्ज़जान ड्रामे से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, जिनको पसंद किया गया, जिनको नेगेटिव किरदार में लोगों ने धमकियाँ भी देना शुरू कर दिया। वो उन्होंने कुछ स्टोरी शेयर करना शुरू कर दी थी। चाहे वो नशवा हो, चाहे यमुना ज़ादी की हो, चाहे बैरिस्टर बुरहान साहब की हो, यानी उसामा खान की हो, इस ड्रामे की स्टोरीज़ लेके शेयर करना शुरू कर दी, जिसके ऊपर उनके ऊपर तनकीद होना शुरू कर देती थी। अब उन्होंने स्टेटमेंट दी है कर्ज़े जान के ड्रामे के हवाले से, और जो लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, उन्होंने क्या बात की, पहले आपको वो सुनवा देता हूँ। इसके ऊपर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो भी रखेंगे, और सुनवाने का मकसद खाली एक ही वजह है कि यार आप लोगों को पता हो कि एग्ज़ैक्ट वर्ड्स ये थे। क्योंकि विद प्रूफ मैं बात कर रहा हूँ कि यार ये उन्होंने बात की और इसके ऊपर ये रिएक्शन मौजूद है। आप ये सुन भी सकते हैं। सबसे पहले ये सुन लें आप। नमीर क्यों शेयर कर रहा है अमार और नशवा की स्टोरीज? यार कम ऑन, इट्स जस्ट अ फिक्शनल ड्रामा. ये By sharing Amar and Nashwa's story, I'm not promoting rape. I'm just posting that particular scene because that all the scenes between Nashwa and Amar, they're well performed. अब नमीर खान का कहने का मकसद ये था कि जो मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। ये बेसिकली एक ड्रामा है, ये ड्रामा की स्टोरी है, और मुझे बैरिस्टर बुरहान साहब का हो या फिर नशवा का हो, यानी यमुना ज़ैदी हो या उसामा खान हो, इनका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अगर मैं ये स्टोरीज़ लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्राइम कर रहा हूँ या मैंने कोई चोरी की हुई है। मुझे इनका काम पसंद आया है, मैं इनको पसंद करता हूँ और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब नमीर खान ने ये बात की, तो लोगों ने भी नमीर खान का साथ देना शुरू कर दिया, और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, आप बिल्कुल सही बात करें, हमें जो रियल लाइफ है और जो ड्रामास की लाइफ है, उन दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। अगर हमें पसंद आ रहा तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर हमें नहीं पसंद आ रहा तो हम उसको क्यों अप्रिशिएट करें। और अगर कोई आपकी स्टोरी लगा रहे हैं और अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, तो इसमें कोई ज़ाती गुनाह नहीं है। मगर कुछ लोग हैं जो समझे बगैर, जो सोचे बगैर मैदान में आ जाते हैं, वो बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ जाने लोगों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। जब नमीर ने आके अपनी सारी बात अवाम के सामने रखी, तो 99% जो है उनकी बात को एग्री भी किया, समझा भी है, और लोगों ने ये बात भी शेयर करना शुरू कर दी। जब यमुना ज़ादी कोई काम करती है, जो अच्छी चीज़ आती है, हम उनके ट्रेंड चलाते हैं, और जब उसामा खान की कोई चीज़ अच्छी आती है, जब उनके ट्रेंड चलाते हैं। या अगर नमीर ने कोई चीज़ शेयर कर दी, तो वो ऐसा कौन-सा गुनाह कर दिया जिसके ऊपर हम कहें कि नहीं जी, नमीर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। नमीर का हक है, वो स्टोरी शेयर कर सकता है अगर वो उसको किसी का काम पसंद आ रहा है। और अगर ये ड्रामाज़ है और जिस तरह के ड्रामाज़ चाह रहे हैं, तो वो स्टोरी अलग होती है, वो लाइफ़ अलग होती है, रियल लाइफ़ आपकी अलग होती है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, और वाक़ई हमें इस चीज़ को सेपरेट रखना चाहिए। अब हम रियल लाइफ़ में भी नमीर खान को अगर यही चीज़ समझे कि यार नहीं, ये तो गुनहगार है, इसने ये काम किए, ये ड्रग्स लेता है, वो ये काम करता है, तो मेरे ख्याल से वो तो इज़्ज़त ही नहीं रहेगी, फिर तो ड्रामा इंडस्ट्री में कोई काम भी नहीं करेगा, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में कभी उनको नेगेटिव रोल दिया जाता है, कभी पॉजिटिव दिया जाता है। और नमीर खान ने उन यमुना ज़ादी की भी तारीफ़ की है, बैरिस्टर बुरहान की भी की है, और उसके बाद लोग इस बात से एग्री किए हैं कि यार नमीर ने बिल्कुल बात सही की है, नमीर की बात से हम एग्री करते हैं। अब आ जाते हैं बुशरा अंसारी का। बुशरा अंसारी और ढक्की भाई के दरमियान में जो मामलात चाह रहे हैं, अगर जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो पूरी दुनिया को ये चीज़ का पता है। ढक्की भाई के हवाले से बुशरा अंसारी ने बात की थी, ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, जिसके ऊपर मैंने इनको देखा नहीं, इनकी लाखों में फ़ैन फॉलोइंग है। मैं आज भी देख रही थी, व्लॉगर्स को लोग क्यों देखते हैं, ये अपनी फैमिलीज़ को ला के ये बीच में छोड़ देते हैं। जिसके ऊपर ढक्की भाई ने इनको कहा था कि आप रिस्पेक्ट दें, अगर आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं लगे आप तनकीद करें, मगर आप ये ना कहें कि कौन लोग हैं। इस तरह की बातें ढक्की भाई ने भी की थी। दोनों मामलात जो दोनों
दोनों एक साइड में ना एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे। कुछ लोग डक्की का साथ दे रहे थे, तो कुछ बुशरा अंसारी का साथ दे रहे थे। मगर यहाँ पर नुमान हबीब साहब हैं, अब उन्होंने बुशरा अंसारी को डिफेंड किया और बुशरा अंसारी के लिए उन्होंने क्या बात की है, पहले आपको वो सुनवा भी देता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर अलग सेपरेट से वीडियो करूँगा जो कि पूरी होगी, जिसमें हर एक चीज़ क्लियर होगी कि बुशरा अंसारी ने ये बात की थी, डक्की भाई ने ये बात की थी, इसका ये रिस्पॉन्स आया था। मगर यहाँ पर नुमान हबीब साहब ने क्या बात की है, सबसे पहले वो आपको सुनवा भी देता हूँ और उसके बाद बात करते हैं कि यार अब लोग किसका साथ दे रहे हैं, असल में बुशरा अंसारी का दे रहे हैं या ढक्के भाई का दे रहे हैं। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। भाई यहाँ पर आप पहले ये सुन ले नुमान हबीब साहब ने क्या कहा है। प्रॉपरली करे तो आप कहेंगे वेलकम है यार, कर लो मेरे काम को, लेकिन अगर गालम गलोच और इससे करना है थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगता, हाँ, अच्छा मुनासिब नहीं लगता। फिर आप कभी फैमिली के बारे में बोल रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं। अब मैं क्या कर सकते हैं, डिलीट कर देते हैं उसके मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मैं कहता हूँ यार क्या यार आप मतलब हम एक ऐसा पेशे पे काम कर रहे हैं, ये रोज किसी न किसी की जिंदगी जी रहे हैं, कभी किसी बेटे की जी रहे हैं, कभी कोई डॉक्टर बने हुए हैं, कभी कोई हम नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हम आपको मैसेजेस दे रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं और हम अपनी ज़ात से निकल के काम करते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं। आप लोग क्या 9 to 5 जॉब करते हैं, हम सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं और रात को 11 बजे घर पे आते हैं, जो हमारा काम है। और उसके बाद हम गाली डिजर्व नहीं करते एटलीस्ट। आप नुमान हबीब साहब ने बेसिकली ये बातें की हो कि यार तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमारा ये काम है कि हम पब्लिक को मैसेज दे रहे होते हैं, नेगेटिव रोल हो या पॉजिटिव हो या सास का हो या फिर माँ का हो या बेटी का हो, जिसका भी हो, हम ड्रामे में कोई ना कोई मैसेजेस दे रहे होते हैं। इसके ऊपर लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया है। कुछ लोग जो हैं बुशरा अंसारी के साथ खड़े हुए हैं, कुछ डक्की के साथ खड़े हुए हैं। कम से कम लोग ये बात करेंगे, सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग है डक्की की भी और बुशरा अंसारी की भी। अब 90% ये लोग कह रहे हैं कि ढक्की ने बात बिल्कुल सही की थी कि आपको रिस्पेक्ट के साथ, आपको इज्जत से बात करनी चाहिए थी। आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि कौन लोग हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ढक्की ने जिस तरह की फैमिली की और जिस तरह की गाली-गलौज देता है और जिस तरह पॉपुलर हुआ है, इसको सोच समझ के काम करना चाहिए था। मगर यहाँ पर 90% जो इस टाइम पर ये हमारे नुमान हबीब साहब ने बात की है, लोग इनको बड़ा एप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल सही मैसेज दिया कि दोनों साइडें अलग-अलग हैं। मगर नुमान हबीब साहब को भी चाहिए कि कम से कम इस इश्यू को इतना बड़ा ना बनाएँ कि हम सेपरेट हो जाएँ, हमारे 2 ग्रुप्स बन जाएँ। इसको यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ लोगों ने नुमान का साथ देना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने ढक्की का साथ देना शुरू कर दिया। इस तरह की बातें तो अभी चल ही रही हैं, मामलात चल रहे हैं। मगर यहाँ पर सोनिया हुसैन ने माज़ी को लेके एक स्टेटमेंट जारी की है। माज़ी को लेके उन्होंने कहा जब कोरोना का दिन चल रहे थे, तो हर एक का किसी की ज़िंदगी में नेगेटिव रोल होता है, किसी की ज़िंदगी में पॉज़िटिव होता है और किसी का माज़ी हर एक का तकरीबन कोई ना कोई वाक़या ऐसा होता है जो ज़िंदगी भर उसको भूलता नहीं है। अब सोनिया हुसैन ने जब एक स्टेटमेंट दी कि कोरोना के दिनों में उनके साथ क्या हुआ है, आपको पहले वो सुनवा भी देता हूँ कि यार उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी है और उन्होंने क्या कहा, उसके बाद बात करते हैं कि यार सोनिया हुसैन का कहने का मतलब ये था और अवाम ने ये समझा। ये क्योंकि देखिए बीइंग द एल्डेस्ट वन इन द फैमिली आपको बहुत सारी चीजें बैलेंस भी करनी पड़ती हैं। आप किसी एक की साइड नहीं ले सकते, आपको दोनों को बैलेंस करके उनके पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि उन दूसरे के फेवर में बात करते हैं, आप मदर के पास जाते हैं आप फादर के फेवर में बात करते हैं। तो आप एक तरह से आपके ऊपर ना एक बड़े होने का एक बर्डन भी होता है कि किस तरह से आपको फैमिली को बैलेंस करके चलना है कि ऊपर नीचे चीजें ना हो जाए, फैमिली साथ रहे, यू नो, क्योंकि ये फैमिली एक 4 पहिए होते हैं, गाड़ी की एक भी निकले तो गाड़ी नहीं चल सकती, तो आप उसको साथ लेके ही चलना होता है। ऐसा नहीं हो सकता आप अलग से निकल के कहें कि चलो मैं तो अपनी जिंदगी में मगन हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। साथ लेके चलने के लिए बड़ी चीजें करनी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है, बड़ा बनना पड़ता है, उम्र से पहले बड़ा बनना पड़ता है। तो और ये बात नहीं है कि किसी एक के साथ जो आप जैसी जब सिचुएशन में आपको थी ऐसी या चीजें हैं समझ इस आती है अच्छा, यहाँ पर सोनिया हुसैन ने कहा जब कोरोना के दिन चल रहे थे तो मैं 3-4 महीने इतनी ज़्यादा फ्री थी, ना मुझे कोई काम मिल रहा था, ना कोई चीज़ इस तरह की हो रही थी मेरे साथ। तो मेरा जो टाइम गुज़रता था, मैं हैरान होती थी और मैं परेशान हो जाती थी। मैं डिप्रेशन में चली जाती थी कि क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या दुनिया ख़त्म तो होने वाली है? सोनिया हुसैन ने मज़ीद इस तरह की बातें भी की, जिसको लेकर उन्होंने माज़ी के अपने बहुत ज़्यादा वाक़यात शेयर किए हैं। वो आप देख भी सकते हैं, वो मौजूद भी है, क्योंकि सुनवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आपको पता है जिस तरह की चीज़ें हम शॉर्ट टाइम में मैं आपको ये स्टोरीज़ बता रहा हूँ, इसके ऊपर सोनिया हुसैन को भी एप्रिशिएट किया गया। लोगों ने कहा कि हर एक का माज़ी का कोई ना कोई दुःख है, कोई ना कोई परेशानी है, जिसकी परेशानी सोनिया हुसैन ने भी शेयर की, वो मौजूद है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। अब आपने बताना है क्या डक्की भाई और बुशरा अंसारी के दरमियान में जो फड्डा चाह रहा है, वो वैसे ही चाह रहा है या फिर आप उसको सही एग्री पे कहेंगे? और दूसरी साइड पर जो कि नमीर खान ने, सॉरी अमीर मैं कह रहा हूँ, नमीर खान ने जो बात की है कर्ज़े जान को लेके, वो ठीक की है, नहीं की? और नईमा भट्ट की जो स्टेटमेंट आई है, चाहे वो हानिया अम्मी को लेके ही या ड्रामे को लेके ही, उसके बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं? क्या जज़्बात हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।